नमस्कार। कभी सोचा है कि आलस या फिर एक छोटी सी अफवाह क्या सच में किसी का विनाश कर सकती है? पंचतंत्र की दो पुरानी कहानियां हमें बताती हैं कि हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और कमाल की बात यह है कि ये कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी सदियों पहले थी। आइए देखते हैं कैसे। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा है ना, कि भाई हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारे अंदर की छोटी छोटी कमियां क्या सच में कोई बड़ी तबाही ला सकती हैं? लेकिन हम देखेंगे कि कैसे आलस जैसी एक आदत या फिर बिना सोचे समझे बोले गए कुछ शब्द भी एक बहुत बड़े संकट की वजह बन सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दो विनाशकारी आदतों को समझेंगे। फिर हम सुनेंगे आलसी बंदर चिंटू की कहानी। उसके बाद अफवाह फैलाने वाली लोमड़ी की कहानी। और आखिर में हम इन दोनों कहानियों से मिली सीख को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इन कहानियों के सेंटर में दो आदतें हैं। एक, दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना, और दूसरी, बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाना। देखते हैं कि ये दोनों आदतें असल में हैं क्या। देखिए, इन दोनों ही कहानियों की जड़ में एक ही प्रॉब्लम है, जिम्मेदारी की विफलता। मतलब जब कोई इंसान कुछ ऐसा करता है, या यूं कहें कि कुछ नहीं करता, और उसकी वजह से या तो उसके खुद के लिए या फिर पूरे समाज के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो हमारी पहली कहानी हमें मिलवाती है चिंटू से। चिंटू एक आलसी बंदर था जो अपनी मां मिनी और भाई मिंटू के साथ रहता था। उसकी कहानी दूसरों पर निर्भर रहने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन दोनों भाइयों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था मिंटू, जो हमेशा कुछ नया सीखने और मदद करने को तैयार रहता था, और दूसरी तरफ हमारा चिंटू, जो काम से बचने के लिए कभी बीमारी का तो कभी दर्द का कोई ना कोई बहाना बना ही लेता था। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, वो तो बस आज में जीता था। सोचिए जरा, चिंटू की ये बात उसके आलस और एंटाइटलमेंट को साफ साफ दिखाती है। उसने तो बचपन से ये मान लिया था कि भाई उसकी देखभाल करना तो दूसरों का काम है, उससे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चिंटू की बर्बादी का सफर धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो वो अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर था। मां के जाने के बाद सारा बोझ उसके भाई मिंटू पर आ गया। फिर जंगल में मुसीबतें आईं, कभी शेर का डर तो कभी बाढ़, लेकिन चिंटू ने खुद को बचाने के लिए एक तिनका तक नहीं उठाया। और आखिर में जब उसका भाई भी खाना ढूंढने गया और वापस नहीं आया, तो वो बिल्कुल अकेला रह गया और भूख से मर गया। और ये थे उसके आखिरी शब्द, एक पछतावा। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके आलस ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर ही नहीं पाया, और ये सबक सीखने की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो चिंटू की कहानी तो थी खुद को तबाह करने की, लेकिन हमारी दूसरी कहानी दिखाती है कि कैसे एक की गलती पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है। ये कहानी है एक ऐसी लोमड़ी की जिसे गपशप करने और अफवाहें फैलाने का बहुत शौक था। ये कहानी है मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे की। तो देखिए ये अफवाह फैली कैसे। लोमड़ी ने बस कहीं से सुन लिया कि शेर राजा का कोई भाई है जो रोज 3 जानवर खाता है। अब ये बात सच थी या झूठ उसने पता करने की जहमत ही नहीं उठाई। बस इस खबर को लेकर पूरे जंगल में फैल गई। नतीजा, जानवरों में ऐसी दहशत फैली कि सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भागने लगे, और देखते ही देखते शाम तक पूरा जंगल वीरान हो गया। और इस एक अफवाह का असर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त था। जंगल की आबादी 100% से सीधा 10% पर आ गिरी। ये दिखाता है कि एक झूठी खबर, एक अफवाह कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। सब कुछ नॉर्मल तब हुआ जब आखिर में सच सबके सामने आया। और आखिर में शेर राजा ने जो बात कही वो आज के समय में भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफवाहों से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई, एक आलसी बंदर और एक गपशप करने वाली लोमड़ी, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? चलिए अब इन दोनों कहानियों से मिली सीख को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये दोनों कहानियां ना एक ही जड़ पर आकर मिलती हैं, जिम्मेदारी। बंदर ने अपनी आंतरिक जिम्मेदारी नहीं निभाई, मतलब खुद के प्रति जो उसका कर्तव्य था उसे नहीं निभाया। वहीं लोमड़ी ने अपनी बाहरी जिम्मेदारी की अनदेखी की, यानी समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य था। एक के काम ने उसे खुद को तबाह कर दिया, और दूसरी की वजह से पूरे समाज में अफरा तफरी मच गई। तो इन कहानियों से हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना हमें अंदर से कमजोर बना देता है। और दूसरी, जिम्मेदारी से बात करो, क्योंकि एक गलत जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर इन सब बातों को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। चाहे एक इंसान की बात हो या पूरे समाज की, उसके वजूद की नींव इसी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर टिकी होती है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहां हर सुविधा बस एक क्लिक दूर है और कोई भी खबर सेकंडों में दुनिया भर में फैल जाती है, इन दोनों में से कौन सी आदत ज्यादा खतरनाक है? चिंटू बंदर का आलस या उस लोमड़ी की अफवाह फैलाने की आदत? इस पर जरूर सोचिएगा।